नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के सियासी गलियारों में प्रचार का शोर है और साथ ही उम्मीदवारों के मंथन का भी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सभी 90 सीटों पर चर्चा पूरी हो गई है। इसमें आपको बता दें कि 55 सीटों पर फाइनल मोहर भी लग चुकी है और बचे हुए 35 नामों को हरियाणा कोर कमेटी बीजेपी अध्यक्ष के साथ शुक्रवार को बैठक करके इसको फाइनल करेगी। वहीं उम्मीदवारों के नामों की घोषणा एक बार में नहीं बल्कि धीरे धीरे होगी, यानी अलग अलग लिस्टों में ये जो है उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खबर ये भी सामने आ रही है कि अंबाला कैंट से अनिल विज चुनाव लड़ सकते हैं। नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। खैर, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आजकल में पहली लिस्ट आने की संभावना भी बताई जा रही है। बीजेपी दफ्तर में हुई इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ओपी धनखड़, सत्यनारायण जाटिया, इकबाल सिंह लालपुरा और के लक्ष्मण, नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, सुधा यादव और वानिथी श्रीनिवास, अनिल विज समेत कई नेता जो है यहां पर मौजूद रहे और जो प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, वो भी मौजूद रहे। इससे पहले अमित शाह सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर भी बैठक की थी। तो चुनाव के जो प्रचार है उसका शोर भी और मंथन जो चल रहा है लगातार उम्मीदवारों के नाम पर, इसका शोर भी सियासी गलियारों में खूब चल रहा है। लगातार बैठकें हो रही हैं और इस बीच बीजेपी की जो है कोर कमेटी की बैठक के बाद से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इस बीच बीजेपी की हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये हुई। बताया जा रहा है कि सभी 90 विधानसभा सीटों पर इसमें चर्चा हुई है और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेहमान दो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से रामराजी शर्मा प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही कांग्रेस से संजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवक्ता के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। क्या मेरी आवाज दोनों तक पहुंच पा रही है? सबसे पहले रामराजी शर्मा जी, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शर्मा जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, आवाज पहुंच रही है जी। ठीक। शर्मा जी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, उससे पहले कोर ग्रुप की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि लगभग सभी सीटों पर चर्चा हो गई है और 55 पर तो जो है 55 सीटों पर नामों पर भी मोहर लग गई है। तो लिस्ट आने की कब तक संभावना है? क्योंकि कल परसों से यही चल रहा है कि आजकल में आ जाएगी, आजकल में आ जाएगी। कब तक संभावना मानी जाए? देखो, संभावना यही है कि लगभग 55 के करीब नाम फाइनल हो चुके हैं और आजकल में लिस्ट से शायद कल की संभावना है, 1-2 दिन में लिस्ट आ जाएगी। और जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा जी, हमारे को प्यार आशीर्वाद देवतुल्य जनता जनार्दन का मिल रहा है और तीसरी बार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से केंद्र में हमारी सरकार बनी है। हमारे को आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद भी है कि केंद्र की भांति हरियाणा में भी देवतुल्य जनता जनार्दन हमारे को आशीर्वाद देगी और नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है और झूठे गारंटी कार्ड बांट दिए, बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे। तो मैं समझता हूँ ये काठ की हंडी एक बार चढ़नी थी, चढ़ गई और जनता जाग चुकी है और जनता में बहुत भारी रिएक्शन है और जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए, आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत हो गए हैं। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का, जिसकी हमारी कई पीढ़ियां खप गई थी इंतजार करते करते, पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का जो हमारी आस्था का सवाल है, वो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और जो इम्पॉसिबल था, धारा 370 और 35 जम्मू कश्मीर से
घटेगी, ये भी हटा दी गई है। और हमारे जो रणनीतिकार हैं, हमारे प्रसिद्ध रणनीतिकार, हमारे चाणक्य और लौह पुरुष सरदार पटेल जी के बाद में अगर दूसरे कोई मजबूत गृह मंत्री हैं, आदरणीय अमित शाह जी की विशेष भूमिका रही। और ये एक संयोग की बात है, हरियाणा में हमारे को विशेष आशीर्वाद हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो विदेश में सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री, उनका आशीर्वाद, और चाणक्य नीति आदरणीय अमित शाह जी की, मनोहर जी का आशीर्वाद, और हमारे मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से लोगों का प्यार, आशीर्वाद, दुलार, उनका व्यवहार, उनका प्रोफाइल, और प्रदेश अध्यक्ष जी जिस तरह से संगठन कौशल है, इन सबको मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा, वह जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार सरकार बनेगी और नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, जनता कितना आशीर्वाद देगी इसके लिए आने वाला समय के लिए इंतजार करना होगा। संजय जी भी हमारे साथ बने हुए। संजय जी, आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, बिल्कुल। संजय जी, देखिए, ये तो कह रहे हैं हमारे पास 36 बिरादरियों का आशीर्वाद है, हमारे शीर्ष नेताओं का आशीर्वाद है, तो इस बार तो हम ही सत्ता में आ रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन लगातार दोनों पार्टियों में चल रहा है, जैसे कि खबरें आ रही हैं। इनके तरफ से 55 नाम शामिल एकदम फाइनल हो गए हैं कि 55 सीटों पर कौन कौन चुनाव लड़ेगा। तो आपका कब तक फाइनल होने वाला है? क्योंकि कोर कमेटी की बैठक तो आपकी भी हो चुकी है, कब हो रही है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और क्या सुगबुगाहट है इसको लेकर? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। देखिए, जो हमारे शर्मा जी हैं, आप उनसे और क्या उम्मीद करते हैं? जो किसी भी पार्टी का प्रवक्ता है वो क्या कहेगा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और कौन जो है आपको बोलेगा कि हम विपक्ष में बैठने जा रहे हैं? रही दूसरी बात जो हमारे मित्र ने कही है, देखिए, जो इन्होंने कहा आरक्षण के बारे में झूठ बोला गया, तो लेटरल एंट्री जो है वो क्या थी? और फिर अगर लेटरल एंट्री जो है वो इतनी सही थी तो फिर इसको विड्रॉ क्यों किया गया? तीसरी बात, लेटरल एंट्री में अगर आरक्षण को खत्म नहीं किया गया तो ये बता दें कितनी एससी की पोस्टें थी, कितनी जो है शेड्यूल ट्राइब की पोस्टें थी, कितनी बीसी की पोस्टें थी, कितनी ओबीसी की पोस्टें थी। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि हमने झूठा प्रोपेगेंडा किया, मैं आपकी अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो आपकी सम्मानित जो माननीय वो है मेंबर पार्लियामेंट कंगना जी ने जो भाजपा की सोच है किसानों के प्रति, वो बोल ली वहां पर। ये इसको कह के रिजेक्ट करें कि जी वो फ्रिंज एलिमेंट है, ये जी उसके पर्सनल विचार है। मुझे बताइए, आपने कंगना जी को टिकट किस क्वालिफिकेशन पे दिया? यही तो उनकी क्वालिफिकेशन थी, किसानों के प्रति नफरत फैलाना, उनको आतंकवादी कहना, उनको खालिस्तानी कहना, इस किस्म की जो बातें हैं। और सबसे देखिए बात पता है, इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, भारत देश रहना चाहिए। इस किस्म की जो नफरत है वो समाज में फैलाकर जीतने की कोशिश करना भी एक अधर्म का काम है कि जिससे लोगों में खाई बढ़ जाए, लोग बढ़ जाए। ऐसा जो है वो किसी को नहीं करना चाहिए। एंटी जाट, प्रो जाट, ये सारी जो चीजें हैं, इससे ऊपर उठ के जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहिए। जो वर्ग विशेष की बात है, मजदूर की बात है, किसानों, आप ये बता दीजिए कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आपने कितने संशोधन किए? सवाल सिर्फ किसान का नहीं है, देश में बहुत बड़ा तबका मजदूरों का है, जो सरकारी मुलाजिम है। संजय जी, ये सवाल आप जरूर पूछेगा, इसके लिए समय है, लेकिन मेन मेरा जो सवाल है उस पर तो पहले जवाब दीजिए ना, प्रत्याशियों पर जवाब दीजिए। मंथन कितना चल रहा है इस पर फिर आएंगे, अभी समय है हमारे पास। हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी जो है उसका हो गया, आप 1-2 दिन के अंदर जो है वो जो फाइनल लिस्ट है वो दे दी। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस के पास स्क्रीनिंग का और कैंडिडेट्स की बहुत ताकत है। आप देखिए, 95 सीटों के लिए 2,500-3 हजार जो है वो फाइनलाइज हुए। एक के ऊपर कितने बैठ रहे हैं तो उसमें फाइनलाइज करने में टाइम लगेगा। एग्जैक्ट इनपुट इस वक्त मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं आई वोंट लाइक टू थ्रो इन द एयर, लेकिन ये है कि 1-2 दिन में जो है वो निश्चित तौर पे करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। और सभी को जो है खबर तो ये भी आ रही है कि आप एक ही लिस्ट में सभी नामों को देंगे, जैसे बीजेपी कह रही है कि 2-3 लिस्ट अलग अलग हम आएंगे, हम देंगे। आपके बारे में सुनाई दे रहा है कि पूरी लिस्ट एक साथ आएगी आपकी?
अब ये फिर जो है ये देखिए, इसके लिए बोलने के लिए मैं कॉम्पिटेंट भी नहीं हूं, ना ऑथराइज हूं। लिस्ट कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी ये, क्योंकि देखिए 2-3 चीजें हैं। चरण में चुनाव है, फाइनलाइज जो है वो लिस्ट पहले होगी, उसको कैसे अनाउंस किया जाएगा ये हाईकमांड का डिसीजन है, और इससे कोई बहुत लंबा चौड़ा जो है वो फर्क सभी जान रहे हैं। कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें कौन लड़ रहा है वो क्लियर है, जो थोड़ी बहुत है उसके बारे में हो जाएगा जल्दी। चलिए ठीक है, मैं फिर चर्चा करूंगी। खैर एक ही चरण में चुनाव है, 1 अक्टूबर को एक चरण में सभी सीटों पर चुनाव है। मैं लौटूंगी आपके पास। शर्मा जी को जवाब आपकी बात का देना चाह रहे थे। शर्मा जी आप जवाब दीजिए उनकी बात का। मीना जी के बारे में बोला, भाई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, और हमने भी उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको बुला के और उनको इस तरह की टिप्पणी देने से स्पष्टीकरण भी मांगा है, और उनको कहा भी है आगे इस तरह की टिप्पणी ना करें। और हमने भी ये बात हर चैनल पे कह दिया था कि उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, और पार्टी की ऑथराइज वो इस तरह से प्रवक्ता नहीं है कि ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी वो ये स्टेटमेंट दे रही है। दूसरा, मैं मेरे भाई को बताना चाहूंगा, ये हमारे मित्र हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा, क्योंकि मित्र तो हमारे सभी हैं, क्योंकि हरियाणा में तो भाईचारा बहुत बढ़िया है। तो जिस तरह से इनके वहां पे कश्मीर में एक इनके नेता हैं जो राहुल जी के सखा हैं, और वहां पे इनके शायद प्रभारी भी हैं, राशिद अली इस तरह का कोई नाम है उनका। उन्होंने क्या कहा कि जितने जेल में आतंकवादी हैं, मैं सबको, अगर हमारी सरकार आ गई हम सबको रिहा करेंगे, और जो इनकाउंटर में भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी मारे गए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया कंपनसेशन के रूप में कांग्रेस पार्टी देगी। और तीसरा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने गुंडा शब्द यूज किया, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इन गुंडों को फांसी पर लटकाएंगे। अरे मेरे भाई, शर्म आनी चाहिए। इस तरह का आदमी और आपकी पार्टी में है, और आपने एक शब्द नहीं बोला आपके किसी राष्ट्रीय नेता ने उसका, आप उसके, मैं मेरे भाई संजय से पूछना चाहूंगा, आप उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? इनकी बारी आए जब ये बताएं, आप नोट कर लें बात। दूसरा, कलकत्ता में हमारी बिटिया से इतनी बड़ी घिनौनी हरकत हुई है, जितनी शर्म करी जाए, जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। उसके बारे में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये प्रियंका गांधी जी की स्टेटमेंट थी, और राहुल बाबा उस परिवार के आंसू पोंछने तक नहीं गए। तीसरा, यहां पे एक बहुत घिनौनी हरकत हुई, इनके जो सहयोगी पार्टी है उसके नेता द्वारा, जो इनके समाजवादी पार्टी का वो पदाधिकारी था, जिलाध्यक्ष है क्या है, उसने एक 13 साल की 14 साल की बिटिया से गैंगरेप किया है, और लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और राहुल बाबा उस परिवार के आंसू पोंछने भी नहीं गए। शर्म आनी चाहिए। और महिलाओं के बारे में ये बात करते हैं, इससे घिनौनी हरकत और क्या हो सकती है? कल गाजियाबाद में एक नाबालिग बेटी से रेप हुआ है, और रेपिस्ट कौन है? विशेष समुदाय का है, इसलिए ये उसके बारे में भी नहीं बोलेंगे। तो मैं समझता हूं इस तरह का आप में अगर जरा भी नैतिकता है कांग्रेस में, तो उसमें इन्होंने सार्वजनिक तरीके से माफी मांगनी चाहिए। और दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इन्होंने मैं आपको बताऊंगा, जो इन्होंने 4-5 सीटें ये जीत ली थी, ये आगे जनता जागरूक हो चुकी है, काट की हंडी नहीं चढ़ने वाली है। इन्होंने झूठ बोला। मेरी जो शर्मा जी बात ये कह रहे हैं, एक सेकंड में मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। जो मेरी बात रह गई थी, उन्होंने बात की थी जातिवाद कौन फैलाता है? जातिवाद कांग्रेस फैलाती है। अरे 58 साल के बाद में हमने ओबीसी समाज से सीएम बनाया। हम राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी जातिवादी नहीं है। हमने ओबीसी समाज से 58 साल के बाद में सीएम बनाया। आपने क्यों नहीं बनाया? आप हिसाब मांगने चले हो, ये हिसाब दो। क्या एससीबीसी समाज से आप सीएम चेहरा घोषित करेंगे? नहीं करेंगे तो ये पाबंदी है। अब आपको रुकना पड़ेगा। संजय जी देखिए, कांगड़ा वाले मामले में उनका कहना है कि हमने स्पष्टीकरण भी मांग लिया है, आलाकमान से उनकी बैठक भी हुई, उनके साथ मीटिंग हुई, और उन्हें इस तरीके का, वो उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, कहना है, और हम जातिवादी नहीं राष्ट्रवादी है कह रहे हैं। संजय जी की आवाज बढ़ाइए। उनकी बात सुन ली मैंने। अभी उन्होंने किसी कांग्रेस के राष्ट्रीय पता नहीं किसकी बात की, वो कौन सौदेदार है उसके सुन लीजिए। अरे शर्मा जी, मैंने आपकी बात को बड़े आराम से सुना, आप भी सुन लीजिए सर। सुनने का पूरा समय आपको दिया गया, सुन लीजिए।
हाँ, मैं जरा बहुत जल्दी, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। इन्होंने किसी हाँ, इनकी माननीय जो मेंबर पार्लियामेंट है कंगना रनौत, उसको ये ओन नहीं करेंगे। रनौत जी ने आज तक कभी उन्होंने कह दिया मैं आ रहा हूँ, लड़की है लड़ सकती हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। शर्मा जी देखिए, समय अगर आप बोलने देंगे तो जवाब मैं जरूर उनसे लूंगी। आपने 2-3 अलग अलग तरीके के सवाल किए हैं। मैंने सवाल की शुरुआत की, आप ही के सवाल से शुरुआत की है। सबसे जो बात आपने पहले करी कि जो बंगाल का रेप कांड है, उस कांड के अंदर जो निर्मम हत्या हुई, सारे उसके अंदर ममता बनर्जी खुद वहां थी, वामदल वहां थे, भाजपा भी सड़क पे उतरी। मैं ये नहीं कह रहा भाजपा सड़क, सारी राजनीतिक पार्टियों ने। एक मिनट सर, आप मेरी बात तो सुन लीजिए, आप बात तो सुन लीजिए। और आप सीबीआई के पास चला गया तो क्या सीबीआई वाले से आप इस्तीफा मांगे? आपका जब नंबर आएगा, सीबीआई आपकी डिमांड थी, सभी राजनीतिक पार्टियों की डिमांड थी, ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी आपने। सीबीआई के पास मामला चला गया, उसके ऊपर हमें रुकना चाहिए। रेप कांड जो हुआ है बहुत बुरा हुआ, लेकिन अकेला कलकत्ता में रेप कांड नहीं हुआ है, बहुत जगह हुआ है। औरतों की सुरक्षा का मामला है, औरतों की इज्जत का मामला। देखिए, मैं साफ कहता हूं, वो चाहे कोई भी उसमें, चाहे वो रवन्ना जी हूं जिनके साथ मोदी जी वोट मांग रहे थे कि उनका वोट मुझे मिलेगा, कोई राजनीतिक इसमें नहीं होना चाहिए। महिलाओं का जो है उसके ऊपर हमें ठीक ठाक तरीके से खड़े होकर लड़ना चाहिए। दूसरी बात है कि जातिवाद हम चलाएं, अरे भाई, हम अगर जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं तो क्या वो जातिवाद है? इस किस्म, अरे सुन लीजिए सर, इस किस्म की जो बात है, अंबेडकर जी ने जब जनगणना की बात कर रहे हैं, अंबेडकर जी ने ओबीसी समाज से, अंबेडकर जातिवादी भी, इनकी हिम्मत है बोल के दिखाएं ये बात के अम्बेडकर जातिवादी थे। दलित जातियों के बारे में, दबी कुचली जातियों के बारे में, उनके उत्थान की बात करने के बारे में, और सर्वेक्षण तो बहुत जरूरी है। आप ये बताइए, विभिन्न, अरे आपने क्यों नहीं बनाया ये बात? ये प्रश्न का मेरा प्रश्न ये है, आपने क्यों नहीं बनाया टाउन हॉल में? क्या एससीबीसी समाज से आपका सीएम चेहरा होगा? इस बात का जवाब दे संजय भाई। तो बाबरिया जी तो बोल ही चुके हैं ना सर, सुनिए, बाबरिया जी तो बोल ही चुके हैं ना कि हाँ हो सकती है, शैलजा भी हो सकती है सीएम फेस। पंजाब में आज तक रहा है, हमेशा जट प्रधानमंत्री रहा। एक ज्ञानी जैल सिंह जो था वो ओबीसी समाज का था, और दूसरे जो है ये चन्नी साहब, ये दलित समाज के थे। तो जिस वक्त आएगा, हरियाणा में भी आ जाएगा। आज आपके पास एक ओबीसी है तो आप कहने लगेंगे जी आप वो करें। सर, हम आपकी फील्ड पर नहीं खेलेंगे, आपकी पिच पे नहीं खेलेंगे, हम अपनी पिच पे खेलेंगे। और ये बात तो ये बड़ी है ना कि मैंने दोनों से चुनाव से संबंधित सवाल पूछा, दोनों ने ही एक दूसरे पर आरोपों की बिल्कुल झड़ी लगानी शुरू कर दी। खैर, बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खास खबर देख रहे थे आप, खबर में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।